हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग प्रॉमिस शेयरिंग का यूज करते हैं, कैसे हम लोग बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सोल्यूशन करके VS कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। एंड VS कोड के ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रॉमिस लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा लेट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक प्रॉमिस बनाऊंगा। एंड ये प्रॉमिस क्या करेगा, ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली लिख दिया है, या तो ये रिजर्व करेगा रिजेक्ट करेगा। यहाँ पे सेट टाइम आउट मैं सिंपली यहाँ पे यूज करूंगा। सेट टाइम आउट में जो सेकेंड होगा वो मैं दो सेकेंड दूंगा। एंड 2 सेकेंड के बाद मैं इसको रिजॉल्व करा दूंगा विद द वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, एंड ये करने के बाद मैं सिंपली P1 में क्या लगाऊंगा, P1 में डॉट देन लगाऊंगा ताकि मैं सिंपली इसको कैच कर पाऊँ। एंड मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। एंड वैल्यू मिलेगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग करना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, एंड मैं सिंपली जब इसको रन करूंगा, तो मैंने इसको रन कर दिया है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ अपना कंसोल। एंड सिंपली मैं रिलोड करूंगा। एंड जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो 2 सेकंड के बाद मुझे 200 यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब प्रॉमिस चेनिंग का क्या होता है भाई, एंड प्रॉमिस चेनिंग का होता है क्या है, उसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अपना जो नोट पैड है उसको ओपन करूंगा। नोट पैड मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे मेरा जो इपिक पेन है वो मैं ओपन करूंगा। ठीक है, तो मान लो यार कि मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे एक प्रॉमिस है। मेरा यहाँ पे क्या एक प्रॉमिस है, मेरा यहाँ पे एक है मेरा प्रॉमिस। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये प्रॉमिस क्या हो जाता है, जैसे ही ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉमिस को रन करना चाहता हूँ। एक और प्रॉमिस को रन करना चाहता हूँ। मान लो ये प्रॉमिस 1 है एंड ये प्रॉमिस 2 है। उसके बाद मैं चाहता हूँ जब ये प्रॉमिस, ये वाला प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, तो मैं एक और प्रॉमिस को रन करना चाहता हूँ, जो कि क्या है, जो कि प्रॉमिस 3 है। एंड मैं चाहता हूँ कि जब मेरा प्रॉमिस 3 कंप्लीट हो जाता है तो मेरा प्रॉमिस 4 यहाँ पे रन होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा प्रॉमिस 4 यहाँ पे रन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार कि ये जो प्रॉमिस 2 है, यहाँ पे आप लोग ये चीज देखना है, जो प्रॉमिस 2 है वो क्या है, इनडायरेक्टली प्रॉमिस 1 पे डिपेंड कर रहा है। प्रॉमिस 3 जो है वो प्रॉमिस 2 पे डिपेंड कर रहा है। जब तक प्रॉमिस 2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रॉमिस 3 रन नहीं करेगा। लेकिन जैसे मेरा प्रॉमिस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, वैसे मेरा प्रॉमिस 3 कंप्लीट होता है। मतलब मैं इस सारे सारे प्रॉमिस को क्या कर दे रहा हूँ, चैनिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्रॉमिस को मैं क्या कर दे रहा हूँ, चैनिंग करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉमिस चैनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस 1 बना रखा है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्रॉमिस 1 बना रखा है। मुझे यहाँ पे एक और प्रॉमिस को ये करना है, लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा कि लेट P2, मतलब जो मेरा प्रॉमिस 2 है, लेट P2 इज इक्वल टू, P2 क्या है, मेरा एक और न्यू प्रॉमिस होगा। P2 भी मेरा एक न्यू प्रॉमिस होगा जो कि क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। एंड देन ये भी सेट टाइम आउट मैं इसमें लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट बेसिकली ये 3 सेकेंड के बाद क्या कर दे रहा है, 3 सेकेंड के बाद रिजॉल्व कर दे रहा है विद द वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा P2 को, रिटर्न P2। अब ये P2 को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। मतलब ये जो ये है ना P1 डॉट देन, ये खुद अपने आप में क्या है, एक प्रॉमिस है। तो मैं इसको भी हैंडल कर सकता हूँ यहाँ पे डॉट देन लगा कर। ठीक है, यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने फिर से डॉट देन लगा दिया है। एंड ये क्या करेगा, मुझे वैल्यू ला के देगा। एंड मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूंगा वैल्यू। और यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे आप लोग देखना, मैं सिंपली इसको रिलोड करूंगा। 2 सेकेंड पे मेरे को 200 दिखेगा एंड 3 सेकेंड बाद मुझे 300 दिखेगा। मान लो मैं फिर से यहाँ पे इसके बाद फिर से प्रॉमिस बनाना चाहता हूँ, तो मैं पे लिख सकता हूँ कि रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो न्यू प्रॉमिस। रिटर्न कर दो न्यू प्रॉमिस, जो कि क्या करेगा, जो कि या तो रिजॉल्व करेगा, जो कि या तो रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, और ये करने के बाद मैं सिंपली कहूंगा कि मेरा एक न्यू प्रॉमिस यहाँ पे रिटर्न हो रहा है।
और सेट टाइम आउट मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि देखो 4 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद क्या होगा, ये रिजॉल्व करेगा विद द वैल्यू ऑफ 500 400, ठीक है, विद योर वैल्यू ऑफ 400। एंड इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फिर से डॉट देन करके कैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। एंड ये क्या करेगा, मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा एंड फिर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा वैल्यू को। तो यहाँ पे देखना मेरे को क्या हो रहा है कि 2 सेकंड में मुझे 200 देखने को मिलेगा, 3 सेकंड में मुझे 300 देखने को मिलेगा, एंड फिर 4 सेकंड में मुझे 400 देखने को मिलेगा, 400, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्या कर दे रहा हूँ, प्रोमिस को चेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यार प्रॉमिस चेनिंग का बेसिकली यही कोड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।